नमस्कार। यूपी आईटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वेब डिजाइनिंग के बारे में। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि वेब डिजाइनिंग का कोर्स पूरा तरीके से नहीं मिल रहा है। कोई लेक्चर 20-20 के लेक्चर्स मिल रहे हैं लोगों को यूट्यूब पर, बट पूरा कंप्लीट लेक्चर नहीं मिल रहा है। तो अब हम शुरू करेंगे एक वेब डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट। हम इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ाएंगे, जैसे कंपनियों में काम किया जाता है वैसा हम पढ़ाएंगे आपको। तो आपको ताकि ये है कि आपको भटकना ना पड़े कहीं इस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट। फिर इंस्टीट्यूट वाले पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 55,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख मांग रहा है। इस तरह से बहुत सारे लोग, और कंप्लीट आपको सॉफ्टवेयर सिखाए भी नहीं जाते। लेकिन हम आपको 1 बाय 1 कंप्लीट सॉफ्टवेयर देंगे और पूरा वेब डिजाइनिंग का सारे लेक्चर 1 बाय 1 देंगे। तो आज वो फिर देखते हैं वेब डिजाइनिंग का कोर्स। वेब डिजाइनिंग का कोर्स ये पूरा टोटली फ्री है, कोर्स फ्री है, आप देख सकते हो। और ये पूरा हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा, हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं, आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इंट्रोडक्शन मिलेगा कि वेब डिजाइनिंग में क्या क्या सीखोगे, HTML के बारे में सीखोगे, फोटोशॉप वगैरह के बारे में सीखोगे। लेक्चर्स आपको मिलेंगे पूरे 1 बाय 1, सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे आपको, डे बाय डे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक एक लेक्चर्स मिलते रहेंगे 1 बाय 1। उसके बाद आपको इंटरव्यू कैसे देना है कंपनियों में, उसके बारे में बताया जाएगा। और कैसे ऑफर लेटर वगैरह जो आएगा उसका रिप्लाई वगैरह कैसे देना है, और ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा उसकी सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। ये अपना चैनल है यूपी आईटी कॉलेज, इसको सब्सक्राइब करोगे तो हमारे सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलो, तो अब हम जानेंगे कि वेब डिजाइनिंग के फायदे क्या क्या हैं। आज वो देखते हैं कि वेब डिजाइनिंग के क्या क्या फायदे हैं। वेब डिजाइन कोर्स करने के जो लाभ हैं, इससे क्या होता है कि आप तकनीकी रूप से दुनिया से जुड़ जाते हैं। अपना कैरियर कहीं भी, देश दुनिया विदेश में भी कहीं भी आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है वेब डिजाइनिंग के लिए। और ये इजी भी पड़ता है, आप इससे घर बैठे भी काम कर सकते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे अगर लैपटॉप वगैरह है, सेटअप किया हुआ है, तो आप घर पे भी वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये एक क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो इसलिए लोगों को अच्छा भी आता है, मज़ा भी आता है इसको करने में। जल्दी और कम लागत में सीखा जा सकता है। 3 से 6 महीने के अंदर आप एक जॉब ले सकते हो वेब डिजाइनिंग कोर्स करके। अपनी वेबसाइट ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक आपने वेबसाइट बना ली, अगर नहीं भी आपने वेबसाइट बनाई है तो एक गूगल पे प्रोफाइल बना सकते हो, और अपवर्क और फ्रीलांसिंग वगैरह पे जाके आप, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और वहां पर आप अर्निंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो अगर कुछ टूल आप सीख लेते हो वेब डिजाइनिंग के। तो इसमें क्या है, आपको एक वेब डिजाइनिंग में अच्छी सैलरी मिल जाती है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 15 से 25,000 तक मिल जाती है आराम से, अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो जाती है। तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे SEO, वर्डप्रेस, ये सब इजी हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। कम पढ़ाई, अगर मान लो आपने +2 किया हुआ है, +1 किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब भी आप इसको इजी से आप सीख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है जैसे वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आईटी कंपनी में, या आईटी जो भी आईटी में आना चाहते हैं। ये इन 5 चीज़ों के बारे में कटराई करना है और इनको जानना है कि इनके बारे में अच्छे से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम चलेंगे वेब डिजाइनिंग के लिए। वेब डिजाइनिंग पहला सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर उसके बाद सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जो आजकल एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ रही है, कैसे एडवर्टाइजमेंट लगाना है, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और हम ये जानेंगे कि वेब डिजाइनिंग के अंदर आप क्या क्या, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप सीखोगे, जैसे HTML वगैरह। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर फोटोशॉप वगैरह क्या क्या सीखोगे, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये है वेब डिजाइनिंग के टूल्स। अब आपको वेब डिजाइनिंग में क्या क्या मिलेगा, एक तो CSS आपको मिलेगी, जिसमें एक
नॉर्मल CSS होती है, एक टेलविंड CSS होती है, टेलविंड CSS, और सास CSS होती है। अब इसमें और क्या सीखोगे, SVG एनिमेशन सीखोगे। SVG एनिमेशन, SVG एनिमेशन सीखोगे, HTML के सारे टूल्स सीखोगे, जितने टैग्स होते हैं उनके बारे में आप HTML सीखोगे, जितने टैग्स हो गए, डिव हो गए, सेक्शंस हो गए, बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। और JS, बेसिक JS भी आप सीखोगे। बूटस्ट्रैप जो आज की डेट में हर जगह ही यूज होता है, सभी टेम्पलेट्स में यूज होता है, सभी वेबसाइटों में मोस्टली यूज होता है, उसके बारे में सीखेंगे। ये है फिग्मा, जिसमें हम डिजाइन वगैरह बनाते हैं। आज की डेट में फोटोशॉप से ज्यादा ये फिग्मा यूज हो रहा है। और फिग्मा क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइट है, ऑनलाइन ये चल जाता है, एक साथ मल्टीपल लोग वर्क कर सकते हैं, और इसको एक साथ कई लोग ओपन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस पर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्डप्रेस में पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई जाती है, इसमें ई-कॉमर्स तक की वेबसाइट बनाई जाती है। ये थोड़ा सा अनसिक्योर होता है, लेकिन छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ईजी है, आप इसको आराम से सीख सकते हो। तो इसको हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसको सीखना है। अब आप देखोगे वेब डिजाइनिंग के अंदर आप क्या क्या सीखोगे। वेब डिजाइनिंग के अंदर एक तो आता है वर्डप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस। जैसा इसमें क्या क्या सीखोगे, इसमें थीम की कस्टमाइजेशन सीखोगे, इसके प्लगइन्स के बारे में सीखोगे, प्लगइन्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें फॉर्म्स वगैरह कैसे बनाने हैं, कैसे पेज बनाना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे नेविगेशन बनाना है, हेडर कैसे बनाना है, फोटो कैसे बनाना है, और इनकी लिंकिंग्स वगैरह कैसे करनी है, इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। और इसमें CMS और जो भी CMS वगैरह यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह, इसमें कैसे ई-कॉमर्स वगैरह के बारे में आप सीखोगे। मैजेंटो एक वेब डिजाइन का अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो अभी चलन में थोड़ा कम है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। बिक्स में Bix.com है, इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन कम होती है, जितना वर्डप्रेस में होती है इसमें कम होती है। तो ये भी आप सीखोगे। जूमला सीखोगे, ड्रुपल सीखोगे, शॉपिफाई सीखोगे। शॉपिफाई एक ई-कॉमर्स का बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए बहुत ईजी रहता है इसको लेना। तो इसमें ये सिक्योर है बहुत ज़्यादा, वर्डप्रेस से कहीं ज़्यादा सिक्योर शॉपिफाई है। तो आप वेबफ्लो सीखोगे। वेबफ्लो एक डिजाइनर के लिए आज की डेट में ये एक नया काफ़ी टाइम से आया हुआ है, 4-5 साल से, लेकिन अभी ये ज़्यादा चलन में आया हुआ है। तो सभी कंपनियों में कभी भी इंटरव्यू दोगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि क्या वेबफ्लो आता है आपको, तो वेबफ्लो आपको सिखाया जाएगा। उसमें लेयर्स कैसे बनती हैं, एनिमेशंस कैसे डाली जाती हैं, वो उसके बारे में आप। स्क्वायरस्पेस होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, डोमेन भी प्रोवाइड करता है, और ये वेबसाइट भी बना के देता है। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन कम होती है, इसके बारे में बताएंगे। JRO के बारे में बताएंगे, जिमडो के बारे में बताएंगे, साइट 123 है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, होस्ट है, ब्लॉगर है जिसमें ब्लॉग वगैरह बनते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। देखो इतने सारे प्लेटफॉर्म, लगभग 30 से 35 CMS हैं जो वेब डिजाइनिंग में यूज होते हैं। ये सर सिर्फ CMS है, इसमें कोई HTML नहीं है, कोई CSS नहीं है, कोई बूटस्ट्रैप नहीं है। ये सर सिर्फ CMS की बात हो रही है यहाँ पर। एक CMS ये भी है, ये CMS है, बिग कॉमर्स है, बहुत सारे CMS है, जेन कार्ट है, ओपन कार्ट है। इसमें प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं वो बनती हैं। अब इसमें सारे इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एक ये भी आजकल बहुत चला हुआ है, ग्रैब करके, और भी देखते हैं। बस राउंड अबाउट 30 के आसपास होएगा, जिसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक CMS में सबसे पहले एक मैं ये कहूंगा आपको, CMS में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वर्डप्रेस है, और दूसरा है ये हो गया, दूसरा हो गया वेबफ्लो हो गया, तीसरा हो गया फ्रेमर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओपन कार्ट, जुमला, मैजेंटो, ड्रुपल, ये सब तो चलेंगे ही, लेकिन ये आपकी आज की डेट में ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 वर्डप्रेस, नंबर 2 वेबफ्लो एंड फ्रेमर।
क्योंकि ये सभी कंपनियों में ये 3 सॉफ्टवेयर तो मांगते ही मांगते हैं, कंपलसरी है आज की डेट में। चलो, तो हमारा पहला लेक्चर यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि वेब डिजाइनिंग क्यों जरूरी है, इसमें CMS कौन कौन से हैं। वेब डिजाइनिंग सीखेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन सीखेंगे। उसमें से हमारा पहला चल रहा है वेब डिजाइनिंग। उसके बाद हम ग्राफिक पे जाएंगे। वेब डिजाइनिंग के सारे लेक्चर्स देखने के बाद हम ग्राफिक पे जाएंगे। तो वेब डिजाइनिंग में पहला लेक्चर्स है HTML। तो HTML कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, चाहे google.com ही ओपन कर लो, उसको अगर Ctrl+U करोगे तो उसकी कोडिंग दिखेगी। तो गूगल में भी आपको ये HTML देखने को मिल जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। HTML हर जगह ही मिलेगा, कुछ भी सीख लो, जावा PHP कुछ भी सीख लो, HTML आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि HTML शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। HTML 1.0 1993 में ये स्टार्ट हुआ। जब ये HTML आया शुरू में, तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। जैसे सपोज कि जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी